चलिए, तो बिहार में चुनावों से पहले सियासी हलचल खूब बढ़ी हुई है। चिराग पासवान की बिहार चुनाव में भूमिका को लेकर भी बात हो रही है कि चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी। फिलहाल चिराग पासवान के बारे में जो सबसे ज्यादा चीजें बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं वो ये है कि क्या चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। जिस तरीके से बीते दिनों बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए, राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए, उनको बिहार का सीएम बताया गया, भविष्य का बिहार का चेहरा बताया गया, तो इन तमाम चीजों को अगर आप एक जगह पर रखेंगे तो बिहार की जो सियासी हलचल है वो उफान पर है। इसको और अधिक समझेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से मनीष भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और ये जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, चिराग को लेकर जो बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सत्यता है, बिहार की राजनीति में ये कितना वास्तविक हो सकता है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। तो चिराग पासवान की भूमिका को लेकर लगातार जो है वो बात हो रही है कि चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी, चिराग पासवान जो है किस तरीके से बिहार चुनावों में नजर आएंगे। तो उनकी भूमिका को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, देखना होगा कि जो बातें चल रही हैं उसमें कितनी सत्यता है। चिराग पासवान की भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग पासवान की बिहार चुनाव में क्या भूमिका होगी, बिहार चुनावों में चिराग पासवान किस तरीके से नजर आएंगे। जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में चिराग के कई पोस्टर लगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, तो इन तमाम चीजों को अगर हम एक जगह पर रखें तो बिहार की जो सियासी हलचल है अपने उफान पर है। और चिराग के संदर्भ में अगर बात करें तो कई चीजें समझना काफी जरूरी हो जाता है और ये समझेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से मनीष जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, देखिए, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, उनको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। मनीष, आपने भी बीते दिनों देखा पोस्टर लगे, चिराग की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और अब देखिए मनीष, जो ये कहा जा रहा है कि बिहार हित में वो केंद्र की राजनीति छोड़ देंगे, कितना प्रभाव देखते हैं इन बातों में और चिराग का क्या रोल नजर आ रहा है आगामी चुनावों में? देखिए, चिराग लगातार ये बात कहते आए हैं आगामी कुछ दिन पहले से कि वो केंद्र की राजनीति उनको मतलब अब ज्यादा सुहा नहीं रही है। अब वो फिर चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति करे। अब यहाँ पर भी समझना होगा, वो केंद्र में भी पहुंचे हैं तो बिहार की जनता के बदौलत पहुंचे हैं और बार बार ये कहते हैं बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार मुझे बुला रहा है। अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लगाए गए थे, उन्हीं के कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे, चिराग पासवान को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर रहे थे। उनका कहना था चिराग पासवान एक युवा नेता है, इस तरह के पोस्टर लगे थे और कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नीतीश कुमार से 20 मिनट की मुलाकात होती है। 20 मिनट की मुलाकात के बाद चिराग पासवान कहते हैं नहीं जी, हमारा जो मुख्यमंत्री हो वो नीतीश कुमार जैसा हो। चिराग पासवान फिर आकर इस बात को कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान झुकते हैं। लेकिन बार बार चिराग पासवान इस चीज को कहते हैं कि भाई हम बिहार की राजनीति करेंगे, इसके लिए हमें केंद्र की राजनीति छोड़नी पड़ी तो हम छोड़ देंगे। तो देखिए, चिराग पासवान ने एक बार फिर से यही बात कही है कि वो बिहार की राजनीति करने जा रहे हैं और हो सकता है केंद्र की राजनीति से वो इस्तीफा दे दें। लेकिन आपको बता दें कि यही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देती हैं। चिराग पासवान के पास एक अच्छा मौका केंद्र सरकार ने दिया, उनको केंद्र में एक अच्छा पद दिया, एक अच्छा ओहदा दिया, केंद्र का मंत्री बनाया। चिराग पासवान चाहते तो बिहार की जनता के लिए केंद्र में रहकर बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत सारी योजनाएं जो और बहुत सारे कह सकते हैं कि लाभ जो है वो बिहार की जनता को चिराग पासवान के द्वारा पहुंच सकता था। लेकिन चिराग पासवान अब जो है दूसरे रास्ते पर चल रहे। चिराग पासवान दूसरे रास्ते पर इसलिए चलना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें इस तरह से करके प्रेशराइज करके हम ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी से या फिर एनडीए से ले लेते हैं
और उस पर अगर हमारी बढ़त बन जाती है तो हम हमेशा प्रेशर जो है वो सरकार पर डाल सकते हैं। इसको समझिएगा, प्रेशर सरकार पर डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कम सीटें होने के बावजूद भी जेडीयू यहाँ पर सत्ता में है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। तो इसीलिए चिराग भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और बिहार में फिर से अब अभी तो सांसद है, अब लगता है विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद फिर सांसद कौन वहां पर बनेगा ये एक अलग सा सवाल होगा। लेकिन चिराग पासवान ने देखिए एक तीर से दो निशाने किए। एक तो पशुपति पारस को अलग कर दिया। अगर चिराग पासवान को भाई विधानसभा का चुनाव लड़ना था तो पशुपति पारस को अपने जहां से वो चुनाव लड़ते थे वहां से लड़ने देते, हाजीपुर से चुनाव लड़ने देते। फिर चिराग पासवान को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी चाचा से। लेकिन चिराग पासवान ने एक काम किया कि पहले तो पशुपति पारस को एनडीए से दूर किया, उसके बाद अब चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, कह रहे नहीं जी अब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि एक को तो चाचा को तो अलग कर दिया, अब कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब वहां की जो जनता एक बार फिर से चिराग पासवान को, अब वोट किसको देती है एक अलग बात है, लेकिन वहां पर तो फिर अगर री इलेक्शन होगा और वहां पर फिर से इलेक्शन होगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, ये देश के हित के लिए भी अच्छी बात नहीं है और ये किसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप अब केंद्र की राजनीति से इस्तीफा देकर अब फिर से जाए विधानसभा चुनाव लड़े। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है और तो वहां से आप किसी अच्छे को भी आप उतार सकते हैं। और भी कई लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उन्हें टिकट दीजिए, उन्हें आप आगे लाइए, उन्हें आप उतारिए। लेकिन चिराग पासवान लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ साथ चिराग पासवान अपने अंत की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसको भी हमेशा याद रखें चिराग पासवान। देखिए ये ऐसे ही नहीं कहा जाता, आप देखे होंगे कितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो चाहे छोटी पार्टियां हो, इसका एक जीता जाता उदाहरण है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी क्या हुआ, मुकेश सहनी एक समय में 11 उनके विधायक हुआ करते थे, केंद्र में भी मुकेश सहनी थे। लेकिन हुआ क्या, लालच उनको बढ़ गया, मुकेश सहनी का लालच बढ़ी, वो यूपी गए और गठबंधन का जो रिश्ता है उन्होंने नहीं अपनाया और अंत में क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी कि शून्य पर आकर अटक गए। आज क्या है, मुकेश सहनी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। ऐसे कई तमाम पार्टियां हैं। अब हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है। क्या हुआ, शून्य पर कांग्रेस आकर खड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज्यादा डेंट किसे पहुंचा, आम आदमी पार्टी को पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने डेंट भी पहुंचा दिया आम आदमी पार्टी को। उनको भी मालूम था कांग्रेस को कि भाई हमारे 2 या 3-4 विधायक से वैसे भी ज्यादा नहीं आने, ऐसे में इनको डेंट पहुंचा दो। और यहां पर चिराग पासवान भी अपने आप को अब डेंट पहुंचाने में लगे हुए हैं। अगर चिराग पासवान कहते तो है कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी, देखिए उनकी अपनी पार्टी है, बिल्कुल अपनी जमीन तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर दायरे में अगर वो रहकर, एनडीए के दायरे में रहकर अपनी जमीन तैयार करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो एनडीए के दायरे से बाहर निकलकर अपनी जमीन को तैयार करेंगे तो इसका खामियाजा और इसका भुगतान जो है चिराग पासवान की पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नवीन, चलिए, तो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे हावी है। हमारे वरिष्ठ योगी मनीष ने समझाया है कि चिराग के सामने किस तरह की स्थितियां हैं और आगामी दिनों में चिराग की संभावनाएं क्या क्या नजर आ रही हैं, किस तरीके से वो चुनावी समीकरण को फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति से बिहार रुख करने के परिणाम क्या हो सकते हैं, चिराग की खुद की राजनीति कितनी प्रभावित हो सकती है, इन तमाम चीजों को मनीष ने समझाने की कोशिश की है। तो देखना होगा कि बिहार की राजनीति में इसका कितना प्रभाव पड़ता है, चुनाव में इसको कैसे जोड़ के देखा जा सकता है और वाकई में चिराग के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो कितना सच होता है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।